उनको महाभारत पसंद होगा, उनको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने कर्ण और अर्जुन के ऊपर बहुत सारी कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं अभी तक जितनी भी कविताएं आपने सुनी होंगी वो या तो कर्ण के पक्ष में झुकी हुई होंगी या अर्जुन के पक्ष में। मैं आज आप लोगों के बीच में कर्ण और अर्जुन के बीच जो अंतिम युद्ध हुआ था उस युद्ध पर एक ऐसी कविता लेके आया हूं जो पूरी तरह से निष्पक्ष है, और इसका फैसला सुनने वालों को करना है कि इसमें कर्ण शक्तिशाली था या अर्जुन शक्तिशाली था। तो मैं अपनी पोइट्री शुरू करता हूं, सुनिएगा। आज एक दूसरे के सामने है पार्थ कर्ण, आज दोनों क्षत्रिय है, ना है कोई जात वर्ण। कुंती का एक पुत्र आज मारा जाएगा, पार्थ युद्ध हारेगा या विश्व विख्यात कर्ण। पार्थ युद्ध हारेगा या विश्व विख्यात कर्ण। बात होगी बाणों से बाजुओं की है परीक्षा, प्राण लेने देने की ही क्षत्रिय लेते हैं शिक्षा। सच जानकर है खड़ा लेके कई जज्बात कर्ण, इस एक दिन के इंतजार में जागा है कई रात कर्ण। इस एक दिन के इंतजार में जागा है कई रात कर्ण। तो एक तरफ पार्थ है जो विश्व में विख्यात है, किसी देश का भले न हो पर युद्ध का सम्राट है। किसी देश का भले न हो पर युद्ध का सम्राट है, जिसके साथ वासुदेव है और साथ धर्म न्याय है। ऐसे में उसकी हार को सोचना अन्याय है, ऐसे में उसकी हार को सोचना अन्याय है। अब कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध प्रारंभ होता है तो सुनिए। कर्ण पार्थ के था हर बाण को काटे, जैसे हो वो तिनके लिए। कर्ण ने सारे अस्त्र रखे थे केवल आज के दिन के लिए। कर्ण ने सारे अस्त्र रखे थे केवल आज के दिन के लिए। देख के कर्ण का अतुलित कौशल कृष्ण ने पार्थ को यूं चेताया, ये क्षण में सब कुछ नष्ट कर देगा जो तुमने न उत्तम दिव्यास्त्र चलाया। ये क्षण में सब कुछ नष्ट कर देगा जो तुमने न उत्तम दिव्यास्त्र चलाया। अब क्रोधित हो गए धनंजय और रौद्रास्त्र का आह्वान किया, और कर्ण ने भी उधर ब्रह्मास्त्र को अपने ध्यान किया। तभी सामने आ गया श्राप परशुराम का, और ब्रह्मास्त्र तो छोड़ो रहा कोई अस्त्र रहा ना काम का। और ब्रह्मास्त्र तो छोड़ो कोई भी अस्त्र रहा ना काम का। कर्ण के श्रापित जीवन का बोझ इतना बढ़ गया, रथ उसका धरती में नहीं मानो पाताल में जाके गड़ गया। रथ उसका धरती में नहीं मानो पाताल में जाके गड़ गया। अब कर्ण उठाने लगा युरथ को, अपने श्रापित उस किस्मत को। अर्जुन था बेशुद्ध भौचक्का, कैसे काटू इसकी गर्दन जब तक है ये खड़ा निहत्था। कैसे काटू इसकी गर्दन जब तक है ये खड़ा निहत्था। अब कृष्ण ने पार्थ को याद दिलाया, कर्ण का किया हुआ हर पाप। अभिमन्यु वध में कर्ण था शामिल, और द्रौपदी चीर हरण का संताप। फिर अर्जुन ने ठीक वही किया जो धर्म की खातिर करना था, और दुर्योधन की हार के लिए पहले कर्ण को मरना था। पार्थ ने शिव को याद किया और धरती अंबर एक साथ हिलाया। संसार ये सन्नाटे में था जब कर्ण का मस्तक काट गिराया। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि इस कविता को आपने निष्पक्ष समझा होगा और आपको पूरा आनंद आया होगा, तो थैंक यू वेरी मच।